आज एक नया अध्याय 1.5 क्लास 9 के शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देगा है मुन्ना लोग। एक्सरसाइज 1.5 पहले इंट्रोडक्शन फिर चैप्टर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या बोले हम? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है ध्यान देगा। परिमेय क्या होता है? जो तुम्हारा p बटा q ग्रुप में रहेगा उसको तुम बोलेगा परिमेय संख्या। बात तो बुझा? वैसी संख्या जो p बाई q ग्रुप में हो उसको बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। तो अपरिमेय क्या हो जाएगा? जिसको हम p बटा q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं वो होगा अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? चलो बुझ गया होगा, ध्यान देगा, बुझ गया होगा। नंबर 1 में ध्यान देगा, क्वेश्चन छाप दिए हैं। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। बात तो बुझा? कहता है इसमें से कौन कौन सा संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। ठीक, तो जस्ट हमने कहा अभी कि वैसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो होगा परिमेय संख्या। अब बोलेगा फिर यहाँ एक और p बटा q के रूप में है या नहीं है? है क्या करो? कोई p बटा q के रूप में है क्या? नहीं है। तो सर सभ्य तो अपरिमेय है मुन्ना। ये कौन सी है? परिमेय है। क्यों? अरे भैया क्योंकि बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है ना, ये ध्यान रहता है हम लोग को, है कि नहीं? चलो यहाँ देखो, तो यहाँ है 2 माइनस रूट 5, तो वैसे 2 तो परिमेय था, है कि नहीं? लेकिन रूट 5 क्या है? अपरिमेय, यानी कि ये कुल मिला क्या हो जाता है? अपरिमेय। क्या हो गया तुम्हारा? यह अपरिमेय। ठीक, इसको देखो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो ये माइनस रूट 23 ये प्लस रूट 23 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बच जाएगा? केवल 3 बच गया, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये मेरा परिमेय। बात समझ में आया? देखो 2 बटा रूट 7, 7 बटे रूट 7, ये 7 7 कट गया ना, एक है कट गया, क्या बच गया? 2 बटा 7। क्या होगा मुन्ना? एक बार प्रेम से बोलो, क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा यार, प्रेम से बोलो जय माता दी, है ना? चलो चलो 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2, तो ये क्या होगा बता सकता है? बताओ 1 बटा रूट 2 क्या हो? जल्दी बताओ। परिमेय कैसे होगा? अरे मुन्ना 1 बटा रूट 2 केवल 2 होता ना केवल 2 होता तो परिमेय होता। यहाँ पे रूट लग गया था, यानी कि ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक, अच्छा 2 पाई, 2 तो परिमेय है लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय। देखो जहां भी पाई और पाई परिमेय भी दे और अपरिमेय भी दे तो अपरिमेय हमेशा बड़ा आता है। तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा? ये लोग अपरिमेय। देखो यहाँ भी देखो परिमेय दिया हुआ था, अपरिमेय दिया हुआ था, परिमेय पर क्या बन गया? अपरिमेय। बात तो बुझा? तो ये तो 2 तो परिमेय है लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय। पाई का मान कितना होता है? 22 बटा 5। 22 बटा 5 जो तुम्हारा क्या है? ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को फल कीजिए। ध्यान दे दो, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को फल कीजिए। करना कुछ नहीं, पर सरल करना है, वो कठिन छोड़ दिया गया, सरल करेगा तुम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का एक कहता है 3 प्लस रूट 3। ठीक है, इधर 2 फार्मूला में बैठेगा ही, तो 3 क्या यहाँ तुम 3 लिख दिया। अब इस पूरे को यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, 2 प्लस रूट 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है? प्लस रूट 3, प्लस रूट 3, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देगा। और फिर यही चीज को यहाँ लिख दो, 2 प्लस रूट 2। अब गुना काम में करता है, ठीक है? तो 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पे यहाँ, तो प्लस यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर, प्लस 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 3 गुना रूट 2, तो 3 रूट 2। ठीक, जोड़ का जोड़, और यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा। देखो रूट 3 2, तो 2 पे लिखो 2 रूट 3। ठीक है, और फिर यहाँ गुना हो गया, यहाँ गुना होगा, तो प्लस 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 रूट 3 और रूट 2, तो रूट 6। रूट लिखा गया भाई, लिख जाएगा रूट 6। अब तुम एक चीज बताओ यहाँ हमको कि यहाँ पर कोई जात गोती एक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है आंसर। बात तो बुझा? चलो और एक फल को हम बना रहे हैं, ठीक है? ध्यान देगा, एक फॉर्मूला बेस्ट बनाएंगे, ठीक है? ध्यान देगा 3 माइनस रूट 3, ध्यान देगा 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। तो यहाँ तुम ध्यान दो, इस सवाल को तुम इस टाइप भी बना सकता था,
ठीक है, और फॉर्मूला के साथ भी बना सकता है। फॉर्मूला से बनाने के लिए तुमको बस फॉर्मूला को याद रहना चाहिए, ठीक है। और नहीं याद भी है ना, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं भी मान लिया जाए, एग्जाम में अगर सवाल आ गया और तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो तुम आराम से इस मेथड से इसको बना सकता है। 3 लिखेगा फिर पूरा लिख देगा, ठीक है, फिर प्लस 3 लिखेगा फिर पूरा लिख देगा, ठीक है। हम बना रहे फॉर्मूला से a प्लस बी a माइनस बी, ध्यान देगा a यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी a माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b और a माइनस b का होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये दोनों आगे पीछे हो सकता है। तो अब क्या हो जाएगा इसका, देखो a प्लस b a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर, a में क्या है बाबू 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b में है तुम्हारा √3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर तो √3 गुना √3 3 होगा। देखो √3 गुना √3 तो होगा √9, ऐसा क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। तो किधर लिखेंगे हम लोग 3, 9 में 3 गया 6, ये हो गया मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। कल तुमने बनाया इसको एग्जांपल में, ये कौन फार्मूला है बाबू, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। या तो तुम फार्मूला बनाओ या तो इस टाइप बना, बोलेगा सर यहाँ पे 2 को था ना, यहाँ पे 2 थोड़े है, इस टाइप से बनेगा, तुम कर सकता है। यहाँ पे इसका लिखा हुआ है तो इसको तुम 2 बार लिख सकता है, √5 प्लस √2 और फिर लिख दो इसको √5 प्लस √2। इसको तुम दोनों तरीका से बना सकता है, एक फार्मूला से भी और तुम इस टाइप से भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 अहिन्ने है √5 प्लस √2। वही सवाल आ गया, फिर देखो वही सवाल आ गया a माइनस बी a प्लस बी। हमने अभी कहा ये आगे पीछे हो सकता है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, आंसर हो गया इसका 3, ये हो गया आंसर। तो मतलब क्या एक फल तुम लोग छोड़ दिए हैं, ये वाला सवाल को तो अपने से काम में नहीं आता है, इसलिए इसको ध्यान माथा नहीं लगाएंगे इसके पीछे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये पूरा एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। कहता है निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण कीजिए। क्या कहता है, परिमयकरण। क्वेश्चन नंबर 5 का एक कहता है 1/√7। ध्यान देगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर तुम समझ जाएगा तो तुम्हारे लिए इजी है, नहीं तो भैया बहुत टेंशन देगा तुमको, है ना। क्या कहता है हर का परिमयकरण, तो पहले हर जानो कि इसमें हर कौन और अंश कौन है, बताइए सर। इसमें अंश और हर कौन है सर, ऊपर वाला अंश बटा हर, नहीं अंश बटा हर। तो इसको एक चीज तो भाई माइंड में रखो भैया, कि ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है ना। क्लियर हो गया, नीचे वाला प्रेम से बोलो जय माता दी। चलो ऊपर परिमयकरण करने पर 1/√7 गुना इफ यू लिख दो ऊपर में √7 बटा √7, ठीक है। मतलब क्या किया हम, जो भी नीचे था जो भी नीचे है उसी को हम गुना में ऊपर नीचे लिख देंगे। अब गुना करो इसको, 1 गुना √7 तो √7, अच्छा √7 गुना √7 कितना हो जाएगा 7। अब क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। तो पहले करना क्या, यहाँ लिखेगा हर का ध्यान एकदम यहाँ होना चाहिए, नहीं तो इतना मार मारेंगे कि वाला तुम्हारा कुछ नहीं बोलेंगे, ज्यादा नहीं। 1/√7 माइनस √6। अब हम क्या बोले, जो भी बटा में है इसको फटा में कर दो, यहाँ मैंने कर दो, पर नीचे में √7 माइनस √6। अच्छा यहाँ पर भी √7 माइनस √6 कर दिए ना। लेकिन एगो चीज टेंशन हो गया अभी हमको। टेंशन क्या हो गया है कि यहाँ चिन्ह जो भी रहेगा वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बदल जाएगा, मतलब यहाँ भी प्लस यहाँ पर भी प्लस। कोई दिक्कत हुआ आई, अब बोलेगा सर रुकिए यहाँ पर चिन्ह बदले थे आप, चिन्ह तो ना भाई। तो एक ऊपर में तो 1 है, 1 से गुना करेगा तो फल उतना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि √7 और प्लस √6 बटा में ध्यान दो। अभी जस्ट को फॉर्मूला बताए थे, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बाबू तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है कि नहीं है।
तो ऊपर में जब लिख दो, ऊपर में क्या है रूट 5 प्लस रूट 6, अब बटा में क्या हो गया, तो रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा रूट 5 प्लस रूट 6, अब बटा में 5 में से हो गया तो 1। तो अगर इसको आंसर में लिखता है इसे रूट 5 प्लस रूट 6, यही आंसर तुम लिख के छोड़ दे, क्योंकि बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है। बात तो बुझा आप लोग, ये तुम्हारा सवाल बने क्या, पहले देख लो एक बार, जो सवाल दिया गया था उसको हम लिख दिए नीचे एक बार, और जो नीचे है उसको दोबारा लिख दिए। करना क्या था, चिन्ह माइनस है तो दोनों प्लस, और प्लस है तो दोनों में माइनस। बाकी सवाल था एक फॉर्मूला क्या होता रहेगा। अब यहाँ फॉर्मूला ए प्लस, लगभग एक फॉर्मूला हर फॉर्म में आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो ऊपर था आपको लिख दिए रूट 5 का स्क्वायर, रूट उजाफ होता है, उजाफ निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 5 का 5 हो गया, माइनस टू माइनस 6 का 6 हो गया, ये इसको ऊपर लिख दिया 5 हो गया 1, इसमें जो तुम नीचे में नहीं होता। इस सवाल को अपने से बनाएगा, बन जाएगा, ठीक है। प्रयास करेगा बनाने का, 1 बटा रूट 5 माइनस 2 है ना, इसको तुम प्रयास करेगा बनाने का, ठीक है ना। 5 चिन्ह बदल गया ना, तो माइनस रूट 2, यहाँ पर भी 5 माइनस रूट 2, अरे ऊपर से गुना के तो वही आ गया, यानी कि रूट 5 घटा रूट 2। अब यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आए ऊपर में तो वही संख्या है, वही उतार देंगे, रूट 5 घटा रूट 2, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 2, यानी कि रूट 5 घटा रूट 2, 5 में 2 गया 3, ये हो गया आंसर। दूसरा क्या होगा, यहाँ हम गुना मारते हैं, ठीक है। ऊपर गया रूट 5, चिन्ह बदल गया 2, यानी कि रूट 5 प्लस 2, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर में जो है उसको लिख देते हैं रूट 5 प्लस 2, 5 का हो गया 5 घटाओ 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट 5 प्लस 2, 7 उधर गया 3, ये हो गया इसका भी आंसर। कोई दिक्कत, गलती होता, गलती हो गया, चलो कोई बात नहीं, बनाया सही, बहुत अच्छा लगा हमको। कल हम लोग जानेंगे 1.6 क्लास 9 का ही, ठीक है। अभी हम कुछ सवाल दे रहे तुमको, इसको तुम घर से बना के लाएगा बेहतर तरीका से, ठीक है। अब प्रयास करेगा सही सही बनाने का। बात तो बुझ गए मुन्ना लोग, चाहे हम लोग सरल करना है ना, तो 5 प्लस 5 जो भी फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। इसको क्या करेगा, सरल करे में, हाँ क्या करेगा इसको, सरल करे, ठीक। और यहाँ पे है क्या बोला, हर का परिमयकरण, चारों को बना देगा, ठीक है। चलो हटा रहे